ओके जी। अच्छा, मैं कह रहा था इस क्लास के अंदर आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उनका मैं रिप्लाई करूँगा, क्योंकि आपने पहली वाली क्लासेस तो देखी होंगी, ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन भी होंगे, उनका जवाब दूंगा मैं। उसके अलावा एक दफ़ा लास्ट टेस्टिंग हम करेंगे आप लोगों के सामने, और अगर आपको प्रोजेक्ट के अंदर कोई कमी कोताही नज़र आई हो तो वो आप बता सकते हैं। और फिर कल जो है वो जो भी फाइनल बना के आप लोगों को मैं सेटअप करवाऊँगा। और परसों अलग अलग क्लास होगी दोनों की, स्टेशनरी वालों की अलग, और जो दूसरे उनकी अलग होगी, ठीक है। जस्ट एक मिनट ज़रा वेट करें। अच्छा। अच्छा, अब आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। तो किसी का क्वेश्चन है? ये जो वे स्टूडेंट है इन्होंने पूछा हुआ था क्वेश्चन एक कि डेली रिपोर्ट जब वो जनरेट करते हैं तब कोई इशू आ रहा है। तो मैं ज़रा एक मिनट रुकें, मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लूँ। इनका स्टेशनरी वाला प्रोजेक्ट है। हाँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फाइल, ओपन फोल्डर, और स्टेशनरी वाला प्रोजेक्ट हमने ओपन करना है जी। स्टेशनरी, ये प्रोजेक्ट। ओके, तो ये प्रोजेक्ट आपका रन हो गया। अच्छा, इनका आ रहा था कि यहाँ पे अगर हम जाएं रिपोर्ट में, और यहाँ पर जनरेट न्यू रिपोर्ट करें, और यहाँ पे अगर डेली सेलेक्ट करके जनरेट के ऊपर क्लिक करें, तो ये पूछे ये ज़ीरो ज़ीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि आज भी सेल की नहीं। अगर हम अभी सेल करें और उसके बाद देखेंगे तो ये फिर यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो नहीं आएगा। देखें ज़रा, सेल, ऐड न्यू सेल, कस्टमर नेम यहाँ पे कुछ भी लिख दें, और आइटम सर्च करनी पड़ेगी यहाँ पे। आइटम मुझे देखनी पड़ेगी मैंने कौन सी ऐड की हुई है। ये एक पेंसिल है, एक मार्कर है। पेंसिल आ जा गई, मार्कर तो आ गया, पेंसिल क्यों नहीं आ रही? पता नहीं क्या मसला है। मैं मार्कर रहने देता हूँ और इसको मैं सेव सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्वांटिटी यहाँ पे कर देते हैं, तो कर देते हैं सेव सेल, और फ़ोन नंबर भी लिखना है, एंड सेव सेल। सेव रिकॉर्डेड सक्सेसफुली। ओके, अब हम जाएंगे यहाँ पे रिपोर्ट्स में, और अब करके देखते हैं जनरेट रिपोर्ट, डेली जनरेट। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो हमें टोटल प्रॉफिट भी बता रहा है, ठीक है। और टोटल परचेज आज के दिन कोई नहीं हमने ऐड की। टोटल सेल ये ही है 90 की, और टोटल प्रॉफिट ये है $66 की। अच्छा, इसको हमने RS के अंदर करना है, तो इसके लिए हमें इसके जो टेम्पलेट्स हैं ना उनके अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर शो हो रहे हैं, लेकिन हमने डॉलर में नहीं, हमने RS यहाँ पे करना है। ये जब चैट जीपीटी से जनरेट करवाते हैं ना तो वो यहाँ पर डॉलर प्लेस करता है, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा इनके टेम्पलेट्स जो है ना इनमें। जैसे अभी ये रिपोर्ट के टेम्पलेट के अंदर आ रहा था ना, तो ये होगा हमारा रिपोर्ट लिस्ट वाला। ओके,
ये टेम्पलेट हमारा रिपोर्ट लिस्ट वाला लिस्ट हो रही है ना, तो ये रिपोर्ट लिस्ट वाला टेम्पलेट है। और इसके अंदर कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, ये रहा है। ठीक है, ये डॉलर साइन लगे हैं, इसको मिटा के आपने जस्ट RS कर देना ऐसे। यहाँ पे एक और भी काम आप कर सकते हैं, इधर कंट्रोल F प्रेस करें आप, कंट्रोल F, और यहाँ पर ये इसको फाइंड करें। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे ये होगा ये हाईलाइट हो जाएगा, ये दो ही हैं, और इसको रिप्लेस कर दे RS से, बस दैट्स इट। एंड इसके ऊपर आप क्लिक कर दे तो ये रिप्लेस हो गया, अब RS हो गया। कंट्रोल S करता हूँ, अगर आप इसको रीलोड करते हो तो अब RS शो हो रहा है। ठीक है, बस ये है। अच्छा, किसी का अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। पूछें पूछें, जल्दी पूछें। ये भी आपका ही क्वेश्चन था जिसका मैंने अभी आंसर दिया है। आपका डेली नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि मैंने बाद में इसके अंदर चेंजिंग की थी। जो आपको मैंने प्रोटोटाइप दिया था उसके अंदर ये वर्क नहीं था कर रहा, बस इसके अंदर ये था कि ये कह लें प्रोटोटाइप जस्ट बनाया हुआ था, उसके अंदर वर्क नहीं था कर रहा। ठीक है, ये तो मैंने बाद में अपडेट किया था, मुझे याद आ गया। आपकी चेंजिंग होगी ना, जब ये मैं आपको दोबारा सेटअप करवाऊँगा, खुद ही खुद जो है वो आपकी चेंजिंग हो जाएगी। कब? कल सेटअप करवाना है मैंने इसका। लॉगिन? लॉगिन कौन सा? वो तो आपने खुद बनाना है लॉगिन वगैरह, वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लॉगिन कोड? कौन सा लॉगिन कोड? अच्छा, ये जो आपने इसके अंदर जो भी चेंजिंग वगैरह करनी है ना, मतलब जो कल मैं आपको सेटअप करवाऊँगा, उसके अंदर आप लोगों ने करना ये है कि बस ना, अ, मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों का जो फोल्डर होगा ना, एक मिनट में प्रोजेक्ट फोल्डर में जाता हूँ, फिर आप लोगों को समझ लगेगी। बहुत इजी है, इसको सेटअप करना कितना मुश्किल है ही नहीं है। ये हम गए जी यहाँ पे स्टेशनरी मैनेजमेंट सिस्टम, और ये आ गया मेरा प्रोजेक्ट। तो आपके पास भी इस तरह का प्रोजेक्ट पड़ा होगा ना, स्टेशनरी शॉप मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अंदर ये फोल्डर है। इसके अंदर आपने करना क्या है कि आपने चले जाना है जी स्टेशनरी शॉप, सॉरी स्टेशनरी में चले जाना है। और यहाँ पे जो टेम्पलेट का फोल्डर है ना, ये आपने कॉपी करके रख लेना कहीं पे अपना। ठीक है, जो पहले से आपने उसके अंदर चेंजिंग वगैरह की है ना, टेम्पलेट का फोल्डर आपने कॉपी करके रख लेना है। ओके, इसको आपने कर लेना कहीं पे कॉपी, ताकि जो आपने पहले टेम्पलेट्स के अंदर चेंजिंग की है, ChatGPT से आपने फ्रंट एंड चेंज किए हैं, वो ज़ाया ना हो आप पे। उसके लिए बस ये काम करना है, इसको आपने कॉपी करके रख लेना है कहीं पे भी। ठीक हो गया, ये टेम्पलेट के फोल्डर को। और फिर आपने क्या करना है, जो मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा, आपने पहले बार आपने जो प्रोजेक्ट होगा इसको कर देना है डिलीट। इसकी जगह पे आपने जो मैं न्यू वाला दूंगा उसको करना है पेस्ट। और इसके अंदर फिर आके आपने करना है स्टेशनरी में आके जो टेम्पलेट का फोल्डर होगा इसको आपने कर देना है डिलीट। ठीक है, और इसकी जगह पे आपने पेस्ट कर देना है अपने वाला टेम्पलेट वाला फोल्डर, दैट्स इट। ठीक है, बस होगी चेंजिंग। क्योंकि मैंने बैक एंड के अंदर चेंजिंग की है ना, फ्रंट एंड तो वही आप वाला चलेगा, बैक एंड के अंदर चेंजिंग की हुई है, तो वो फिर आपका काम जो है कर देगा। बल्कि मैं सोच रहा हूँ अभी आप लोगों को सेंड करके सेटअप भी करवा दूँ, टाइम ना वेस्ट करें। ये मैं कर रहा हूँ ग्रुप में सेंड, इसको मैं करता हूँ जिप। बल्कि एक मिनट रुकें, वो अच्छा, ये जो RS वाला है ना, ये आप खुद ही कर लेना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया किस तरह इसको करना है। मैं क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से, और
ये इसको मैं कर रहा हूँ जिप, ये जिप फाइल में आएगा आपके पास। ये मैं सेंड कर रहा हूँ जी ग्रुप में, ठीक है, तो स्टेशनरी वाले जितने भी लोग हैं ये उठा लें ग्रुप में से। ओके, ग्रुप में सेंड हो गया, आप लोग वहाँ से उठा के इसको सेटअप कर रहे हैं जिस तरह मैंने बताया। लॉगिन का कोड पूरा, हाँ तो वो भी इसके अंदर अपडेट कर दिया हुआ है मैंने, लॉगिन का कोड मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो मैंने कर दिया हुआ है। फॉर्म्स डॉट पी वाई के अंदर यहाँ पर लॉगिन का फॉर्म मैंने बना दिया हुआ है, ये रहा लॉगिन फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर यूज़र नेम आ गया और पासवर्ड की फील्ड आ गई, ठीक है, ये अपडेट हो गया हुआ है। और ये मैं पूरा समझा भी दूंगा। ये भी स्टेशनरी वालों का है जी। लॉगिन फॉर्म उन्होंने बोला था कि आपने अलग से जो है ना वो बनाना है सारा, तो इसके अंदर ये मैंने लॉगिन फॉर्म बना दिया। फॉर्म डॉट पी वाई के अंदर एक्चुअली हमारे सारे फॉर्म्स हैं ना, तो इसके अंदर जो जेंगो है इसके अंदर ये मतलब हमें देता है फैसिलिटी कि इसी के अंदर हम एक क्लास बनाते हैं जो हमने फॉर्म बनाना, जैसे लॉगिन फॉर्म बनाया इसकी क्लास बनाई, उसके बाद हम उसका नेम लिखते हैं फील्ड का, जैसे एक यूज़र नेम फील्ड चाहिए, एक पासवर्ड फील्ड चाहिए। यूज़र नेम इज इक्वल टू फॉर्म डॉट चार फील्ड, यानी कि ये एक करेक्टर फील्ड है, इसके अंदर करेक्टर आएंगे, पासवर्ड की भी चार फील्ड रखी हुई है, और इसका लेबल होगा यूज़र नेम, इसका लेबल पासवर्ड। उसके बाद मैक्स लेंथ, मतलब इसके अंदर मैक्स कितने करेक्टर यूज़र लिख सकता है, 150 लिख सकता है, ठीक है। इसके बाद ये विजेट फॉर्म डॉट पासवर्ड इनपुट की ये बता रहा है, ये पासवर्ड यहाँ पे इनपुट होगी। बाकी यहाँ पर ये क्लास ये एट्रीब्यूट की एक प्रॉपर्टी आती है, इसके अंदर हम जो है ये लिख सकते हैं कि मतलब कौन कौन सी इसके ऊपर सी एस हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, दैट्स इट। टेम्पलेट में जस्ट वो न्यू फाइल नहीं बनेगी, उसका पूरा प्रोसेस है जो कि मैंने पिछली क्लास के अंदर सारा मैंने डिटेल से बताया, तो आप जो इससे प्रीवियस क्लास है वो देख लें। ये जो चीज़ थी ना, कहाँ पे गया प्रोजेक्ट, अच्छा मैंने क्लोज कर दिया आई थिंक प्रोजेक्ट, दोबारा से रन करता हूँ। ये कॉन्टेक्ट अस का पेज, ये हमने पिछली क्लास के अंदर ऐड किया था सारा, ठीक है। और ये मैंने कहाँ पे छोड़ा था, सारा मैंने ऐड करने का तरीका बता दिया था, और कहाँ पे छोड़ा था कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी जो सी एस एस है इसको थोड़ा सा मतलब इम्प्रूव करेंगे। यहाँ पे छोड़ा था मैंने पिछली क्लास के अंदर, ठीक है ना। बाकी ये मैंने ऐड कर दिया हुआ है यहाँ पे सारा कुछ। ये हमने जो न्यू पेज बनाया था कॉन्टेक्ट अस का, ये पिछली क्लास के अंदर बनाया था। इसका मतलब आपने जो पिछली क्लास है वो नहीं देखी प्रॉपरली। चलिए मैं इस क्लास में थोड़ा थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि ये किया किस तरह था। उसके अंदर मैंने आपको ये भी सारा बताया था कि ये काम किस तरह से करता है। जब आप वो देखिए, नया पेज ऐड करने के लिए आपको ये भी बताना चाहिए कि ये काम करता किस तरह से है, ठीक है। इसके अंदर तीन ही तो मेन कंपोनेंट हैं, एक है टेम्पलेट, एक है व्यू और एक है मॉडल। ये तीनों जब आपको समझ आ जाए किस तरह मिलकर काम करते हैं तो आप एक नया पेज इजीली ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने किस तरह से ये ऐड किया था, सबसे पहले जो है ना हम एक टेम्पलेट बना लेते हैं, ठीक है।
जो भी हमने शो करवाना हो। ओके, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, हमने बनाया था ये कॉन्टैक्ट अस का टेम्पलेट। ये रहा कॉन्टैक्ट अस डॉट HTML। ठीक है, ये हमने टेम्पलेट बना लिया। ठीक हो गया। ये एक्सटेंड का रजिस्ट्रेशन डॉट बेस HTML के, ये एक्सटेंड क्यों करवाना है ये भी मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर शो हो, इसलिए हम यहाँ पे इसको एक्चुअली इस पेज के अंदर ऐड कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट अस पेज के अंदर ये हम इसको नेव बार को ऐड कर रहे हैं एक्सटेंड करवा के। ठीक हो गया। फिर हमने ये जो भी इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह थी हमने कर दी सिंपल सी, ये सारी कॉन्टैक्ट अस पेज की वो सारी आ गई यहाँ पर ये टेम्पलेट के अंदर। ये H1 टैग आ गया कॉन्टैक्ट अस के लिए, हेडिंग आ गई ना कॉन्टैक्ट अस की, ये वाली हेडिंग। ओके, फिर ये कंपोनेंट्स वगैरह आ गए, लेबल्स और इनपुट फील्ड्स, दिस वन, ये लेबल फिर उसका इनपुट फील्ड, ये लेबल और फिर उसका इनपुट फील्ड। ठीक है, ये चीज़ें आ गई, टेक्स्ट एरिया आ गया, फिर ये बटन आ गया। ओके, ये चीज़ें आ गई। अब हमने जी इस टेम्पलेट को वहाँ पर शो करवाना है, तो टेम्पलेट के ऊपर जाने के लिए कोई लिंक भी तो होगा ना। जैसे यहाँ पर ये देखें, इसका हमने लिंक दिया है नेव बार के अंदर। ये रही नेव बार, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का हमने लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हमने नेव बार के अंदर दिया था, तो नेव बार कहाँ पड़ी है, बेस डॉट HTML के अंदर। यहाँ पे अगर हम जाएं बेस डॉट HTML के अंदर, तो यहाँ पे दिया था हमने इसका लिंक, ये रहा कॉन्टैक्ट अस का। ओके, अब जब यूज़र कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करे तो ये लिंक एक वर्क करेगा जिसका नाम हमने रखा था कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, ये लिंक वर्क करना चाहिए। और ये लिंक्स हम कहाँ पर सेट करते हैं, यहाँ पे url.py के अंदर। URL लिंक्स को भी URL बोलते हैं, दोनों सेम ही चीज़ें, आप समझे, URL और लिंक एक ही चीज़ का नाम है। तो इसके अंदर हम हर चीज़ का लिंक रखते हैं, बटन जोन का भी लिंक हम इसके अंदर रखते हैं, हर चीज़ का A to Z चीज़ का लिंक इसके अंदर होते हैं। ठीक है, अब जिस लिंक का नाम हमने कॉन्टैक्ट अस रखा है वो क्या कर रहा है वो हमें यहाँ पे जाकर पता लगेगा। यहाँ पे देखें, ये रहा कॉन्टैक्ट अस। ओके, और यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे ये एक व्यू को रन करेगा, व्यू मतलब फंक्शन, व्यू को रन करेगा जिसका नाम हमने रखा है कॉन्टैक्ट अस। अब ये जो व्यू है ना, ये जो फंक्शन है, ये वो एक्चुअली वो पेज हमें ला के देगा। अब हम चलते हैं इस व्यू की तरफ। व्यू 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 कहाँ पे गया, ये व्यूज.py के अंदर हमने एक व्यू बनाया होगा, व्यू मतलब फंक्शन, फंक्शन बनाया होगा कॉन्टैक्ट अस के नाम से, मे बी लास्ट पे हो, कहाँ पे बना दिया मैंने, ये रहा कॉन्टैक्ट अस का। ठीक है, जो भी व्यू बनता है ना वो एक फंक्शन होता है। और ये जो पाइथन है इसके अंदर फंक्शन के ना जो सिंटैक्स है वो ये है, पहले डेफ लिखते हैं, DEF, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखते हैं, और फिर ये पैरेंथेसिस के अंदर कोई पैरामीटर लिखते हैं अगर पास करना हो तो। ठीक है, और फिर रिटर्न के अंदर जो चीज़ हमने रिटर्न में लेनी हो वो लिख देते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो इसका नाम है कॉन्टैक्ट अस, इस फंक्शन का नाम फंक्शन कह लें या व्यू कह लें। ठीक है, और ये रिक्वेस्ट का मतलब है यूज़र जो क्लिक करता है उसको हम रिक्वेस्ट बोलते हैं, बस आप इस तरह याद रखें। और इसके बाद रिटर्न क्या कर रहा है, रेंडर कर रहा है, रेंडर मतलब पेज को शो करवाना, रेंडर कर रहा है रिक्वेस्ट को, और फिर साथ में एक पेज को रेंडर कर रहा है, जिस पेज का नाम, जो पेज कौन सा है, कॉन्टैक्ट अस डॉट HTML वाला, स्टेशनरी के फोल्डर में पड़ा हुआ है कॉन्टैक्ट अस डॉट HTML, दैट्स इट। ये इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, यानी कि यूज़र जब उधर क्लिक करता है तो वो लिंक जो है एक्चुअली वो लिंक के ऊपर क्लिक हो रहा होता है, ये वाले लिंक पे, ये वाले लिंक के ऊपर क्लिक हो रहा होता है। ठीक है, इसका नेम हमने रखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस, और यही नेम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है पेस्ट, जहाँ पर यूज़र क्लिक कर रहा है, ये देखें कॉन्टैक्ट अस नाम से एक लिंक है। ठीक है, इसके ऊपर जब क्लिक होगा यूज़र, वैसे इसका नेम यही शो होगा कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, यूज़र जब इसके ऊपर क्लिक करता है तो वो देखता है हाँ भी कॉन्टैक्ट अस नाम का जो लिंक है वो क्या मतलब मांग रहा है, क्या कह रहा है। यहाँ पे यूआरएल के अंदर हमने बताया हुआ है कि ये जो लिंक है ये कॉन्टैक्ट अस के नाम से जो व्यू है हमारा उसको रन करना चाह रहा है। और जब ये व्यू रन होगा यहाँ पे, तो ये जो व्यू है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है रेंडर कर दो, यानी कि शो करवा दो किस पेज को, कॉन्टैक्ट अस डॉट HTML को।
इस तरह से कुछ ये पेश होगा। लिंक जनरेट कैसे होता है? लिंक तो खुद हम जनरेट करते हैं ना। ये देखें ज़रा, लिंक जनरेट कैसे होता है जी। हमने देखें एक बना दिया, फ़र्ज़ करें यहाँ पर हम एक जो है ना वो, अभी भी मैंने वैसे आपको बताया कि फ़र्ज़ करें हम कॉन्टेक्ट टास्क का पेज जो है उसको शो करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, मेरे पास एक पेज है कॉन्टेक्ट टास्क का, उसको मैं वेबसाइट पे शो करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जहाँ से हम उसका एंट्री पॉइंट बनाना चाह रहे हैं, जैसे कॉन्टैक्ट अस का जो हमने पेज बनाया इसका एंट्री पॉइंट कौन सा, ये वाला, यानी कि यहाँ पर यूज़र जब क्लिक करता है तो फिर ये शो होता है। ओके, तो यहाँ पर मैं अपने से कुछ एक लिंक का नाम लिख दूँगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पेस्ट एचटीएमएल के अंदर यूआरएल, ये सिंटैक्स है इसका यूआरएल को मतलब लिखने का, यूआरएल अटैच करने का। ठीक है, ये जेंगो का सिंटैक्स है। ओके, करली ब्रेसेस के बाद परसेंटेज, उसके बाद यूआरएल का लफ्ज़ लिखना है, फिर ये सिंगल कोटेशन मार्क आई थिंक इसको बोलते हैं, इसके अंदर आपने लिंक का नेम लिखना है, फिर परसेंटेज और फिर करली ब्रेसेस बंद। तो यहाँ पर यहाँ पर कोई नाम लिख दूंगा एक। ठीक है, फिर अब मैंने इसका लिंक बनाना है। एक्चुअली मैंने नाम तो लिख दिया लेकिन मैंने लिंक बनाया नहीं हुआ। फिर मैं करूँगा, मैं url.py में जाऊँगा, url.py में आ गया। अब यहाँ पर जो मैंने पाथ बनाना है ना, ये पाथ है हमारा, लिंक कह लें पाथ कह लें, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक तो ये हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस, जो नेम इसका रखेंगे वही यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद स्लैश एंटर कर देंगे। ये एक्चुअली वो लिंक होता है जो ऊपर शो होता है। जैसे देखें यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऊपर ये शो हो रहा है कॉन्टैक्ट अस और स्लैश। ठीक है, ओके। उसके बाद अब हमने इसके साथ पाथ के अंदर एक और ये पैरामीटर हमने दिए हुए ना, ये एक्चुअली पाथ एक फंक्शन है, फंक्शन जो क्या रिटर्न करता है, जो हमें व्यूज़ जो है उसको रिटर्न करता है। कॉन्टैक्ट अस, इसके सबसे पहले जो इसके अंदर हमने पैरामीटर देना है वो हमने लिंक देना है एक्चुअली जो ऊपर शो होगा। दूसरा पैरामीटर हमने देना है उसका व्यू। ठीक है, ये जो लिंक है ये कौन से व्यू को कॉल कर रहा है। ठीक हो गया, और तीसरा पैरामीटर इसका नेम होगा। अब जहाँ भी हमने इस लिंक को यूज़ करना होगा वहाँ पर हम ये नेम लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे कौन बेस्ड ये इस तरह से। ठीक है, अब जहाँ जहाँ भी मैं ये लिंक लगाऊंगा या इस लिंक के ऊपर जब भी क्लिक होगा तो क्या होगा, ये वाला यूआरएल रन होगा, यानी कि कॉन्टैक्ट अस का पेज शो हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसके साथ वो अटैच हो गया, हमारा फंक्शन अटैच हो गया, व्यू अटैच हो गया। जो व्यू ये कहता है कि भाई वो पेज ला के हमें दे दो। ठीक है, अब जब ये व्यू हमने यहाँ पर अटैच कर दिया तो इस व्यू के अंदर फिर हम जाके ये व्यू बनाएंगे। ओके, और व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर हमने ये व्यू बनाया हुआ है कॉन्टैक्ट अस के नाम से। ठीक है, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, स्टेशनरी के फोल्डर से कॉन्टैक्ट अस डॉट एच टी एम एल, यानी कि ये वाला पेज हमारा, ये वाला पेज। ठीक हो गया। तो लिंक जो है वो जनरेट नहीं करना होता, वो तो हमने खुद बनाना होता है। जो पाथ जिसको आप कह सकते हैं, पाथ जो है उसके अंदर हमने क्या कहते हैं पैरामीटर देने होते हैं। ऊपर जो लिंक शो होगा वो, नंबर 2 उसका व्यू, नंबर 3 उसका नेम, जो कि हम यूज़ करेंगे बटन्स वगैरह में या जहाँ भी। आई होप अब आपको समझ लगा, क्योंकि बाकी आप इससे प्रीवियस क्लास देखें आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। और कोई क्वेश्चन किसी का? जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ हुई हैं उनके फंक्शन भी बता दें। शॉर्ट फॉर्म कौन से यूज़ हुई हैं? शॉर्ट फॉर्म ज़रा बोल के मुझे बताएं, कोई एक तो बताएं, मुझे समझ लगे आप किस चीज़ की बात कर रही हैं। अच्छा, आपका माइक नहीं चल रहा। डेफ वगैरह, तो ये आप वो वीडियो देखे ना, मैंने जो इतनी लंबी प्लेलिस्ट शेयर की थी वो मेरी नहीं किसी और की, उसके अंदर उसने बताया हुआ है पाइथन का बेसिक सारा बताया हुआ है। डेफ का मतलब होता है डिफ़ाइन। पाइथन के अंदर जो फंक्शन होता है ना, ये उसको यहाँ पर भी अभी मैंने बताया, ये भी ये फंक्शन है। ठीक है, पाइथन के अंदर फंक्शन को हम इस तरह लिखते हैं कुछ। ठीक है, डेफ का कीवर्ड लिखते हैं, फिर फंक्शन का नेम होता है, और फिर ये
पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर होते हैं। ठीक है, बाकी अगर फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो फिर रिटर्न का कीवर्ड होता है, और उसके बाद जो रिटर्न करवाना हो वो होता है। तो हम यहाँ पर जितने भी व्यूज़ हैं वो सारे क्या रिटर्न करते हैं, वो आपको रिटर्न करते हैं जी HTML पेज। ठीक है, कुछ डाटा के साथ आपको मिलेंगे, कुछ विदाउट डाटा मिलेंगे। डाटा के साथ कौन से मिलेंगे, जैसे देखें डाटा के साथ जब हम रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो ये देखिए ये आपको डाटा यहाँ पर लोड होता नज़र आ रहा है डाटाबेस में से। जैसे डाटाबेस में से ये आया कि आज की सेल कितनी हुई। ठीक है, ये डाटा साथ लोड हो रहा है, यानी कि जो रिपोर्ट लिस्ट का हमारे पास है टेम्पलेट, या फिर उसका व्यू, रिपोर्ट लिस्ट का यहाँ पे व्यू भी होगा एक ना, मैं आपको दिखाता हूँ। रिपोर्ट लिस्ट, रिपोर्ट कहाँ पे गई, ये रही। तो ये रहा रिपोर्ट लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पर एक हमने रिपोर्ट के नाम से वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है, ये वेरिएबल है। ओके, और इसके अंदर हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, रिपोर्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, रिपोर्ट के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, रिपोर्ट के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो हम इसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं। और जब हम रेंडर कर रहे हैं तो ये जो रिपोर्ट का पैरामीटर है यहाँ पर हम पास कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो फिर वो जो रिपोर्ट के जितने भी पैरामीटर हैं वो उनको वहाँ पर रेंडर कर देता है। तो ये इस तरह है। तो कुछ व्यूज़ जो हैं वो डाटा भी मतलब रिटर्न के अंदर डाटा भी देते हैं, और कुछ हैं वो डाटा नहीं देते। जैसे हमने कॉन्टैक्ट टास्क का बनाया था, तो यहाँ पर कोई डाटा जो है वो हम नहीं लोड कर रहे डाटाबेस में से, ये देखें। ठीक है, कोई डाटा हम यहाँ पे सेल्स की लिस्ट अगर आप देखें तो ये सेल की लिस्ट पूरी जा रही है सेल के अंदर, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं जा रहा। यहाँ पर जस्ट क्या जा रहा है, वही पेज हमारा contactus.html वाला पेज, जस्ट हम पेज शो करवाना चाह रहे हैं, कोई डाटा नहीं लोड कर रहे डाटाबेस में से। और कौन सी शॉर्ट फॉर्म यूज़ हुई हैं, बाकी ये तो हमारी लाइब्रेरीज़ हैं जो ऊपर लिखी होती है ना, ये वाली चीज़ें, ये लाइब्रेरीज़ हैं। जेंगो डॉट शॉर्टकट। ठीक है, अब शॉर्टकट के अंदर क्या क्या होता है, रेंडर का फंक्शन हमें मिलता है, गेट ऑब्जेक्ट और 404। ये 4 मतलब जब ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो एक एरर हम शो करवाते हैं 404 का, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा या डाटा नहीं मिल रहा, तो ये उसके लिए होता है। बाकी रीडायरेक्ट, ये रीडायरेक्ट होता है जी किसी चीज़ की तरफ रीडायरेक्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब फ़र्ज़ करें किसी कोई हमने काम किया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली किसी और लिंक की तरफ रीडायरेक्ट हो जाए, ये होता है इसका काम। जैसे यहाँ पर यूज़र लॉगिन जब करता है, ठीक है, तो वो रीडायरेक्ट हो रहा है स्टेशनरी आइटम लिस्ट की तरफ। आपको याद होगा जब हम लॉगिन करते हैं ना, तो लॉगिन करने के बाद ये हमें यहाँ पर भेज देता है। ठीक है, इस पेज के ऊपर। तो वो कैसे होता है, वो यहाँ पर ये यूज़र लॉगिन के अंदर देखें होता है। रीडायरेक्ट का फंक्शन क्या करता है, रीडायरेक्ट के फंक्शन के अंदर हमने जो भी पास किया हो, देखें जब लॉगिन होगा, ये देखें लॉगिन हुआ। ठीक है, लॉगिन के बाद हम क्या कह रहे हैं, रिटर्न रीडायरेक्ट टू दिस लोकेशन, तो वो हमें खुद ही स्टेशनरी आइटम लिस्ट की तरफ रिडायरेक्ट कर देता है। ये काम होता है रिडायरेक्ट का। बाकी यहाँ पर फ्रॉम मॉडल इंपोर्ट स्टेशनरी आइटम कैटेगरी, ये वो हम सारे मॉडल अपने इंपोर्ट करें, यानी कि टेबल्स इंपोर्ट कर रहे हैं। डॉट मॉडल मीन हमारी मॉडल की फ़ाइल, ये वाली मॉडल डॉट py। इसके अंदर मैंने आपको बताया था, इसके अंदर हमारे सारे टेबल्स होते हैं। ये सारे टेबल्स हैं हमारे सेल आइटम का, और ये सारे टेबल्स हैं हमारे जिनके अंदर एक्चुअली डाटा स्टोर होता है। ठीक हो गया, तो इसके अंदर से हम मॉडल इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि व्यूज़ के अंदर व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर हमने डाटा भेजना होता है ना वेबसाइट के ऊपर। मैंने आपको दिखाया कई व्यूज़ ऐसे हैं जो डाटा भेजते हैं, और कई ऐसे हैं जो नहीं भेजते। मोस्टली व्यूज़ वही हैं जो डाटा भेजते हैं। तो वो डाटा हमने कहाँ से लेना होता है, मॉडल से लेना होता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे वो मॉडल इंपोर्ट किए हुए हैं। अगर मैं यहाँ से कोई मॉडल डेल कर दूंगा तो वो बोलेगा भाई मेरे पास तो ये मॉडल है ही नहीं, मैं कहाँ से डाटा दूँ तुम्हें। जैसे यहाँ पे ये देखें, कोई सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूँ। ये सेल व्यू ही देख लें। ठीक है, अब ये सेल का डाटा कहाँ से आ रहा है, सेल के मॉडल से। ये मॉडल है कैपिटल एस के साथ जो सेल लिखा हुआ है, ये मॉडल है हमारा। और इसको हम कहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर ये देखें, ये हाईलाइट हुआ हुआ है। ओके, अगर मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूंगा ना, इसको सेल को, तो ये यहाँ पे इसके नीचे लाइन आ जाएगी, एरर आ जाएगा कि भाई सेल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं मेरे पास। तो इसलिए पहले मॉडल्स को यहाँ पे लाना ज़रूरी होता है व्यू के अंदर। उसके बाद
फार्म हम यहाँ पर जितने भी फार्म यूज़ कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। ये कौन सा स्टेशनरी आइटम फार्म है, जो कि स्टेशनरी के आइटम को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। कैटेगरी फार्म कैटेगरी को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। फार्म हमेशा तब यूज़ होता है जब हमने डाटा मतलब सेव करवाना हो, ठीक है। उसके बाद सेल फार्म है, सेल का डाटा एंटर करने के लिए। सेल आइटम फार्म सेट है, सेल आइटम फार्म सेल के अंदर एक फार्म है, ठीक है। सेल के अंदर आपको पता है जब हम सेल क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एक आइटम नहीं आती, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स आती हैं, ठीक है। एक तो हो गया सेल फार्म, ये पूरी एक सेल का फार्म होता है जिसके अंदर वो कस्टमर का नेम आ रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ऐड न्यू सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर दो फार्म काम कर रहे हैं, एक तो ये है, ठीक है, ये और इट सेल्फ दिस होल, ठीक है, टेबल। और ये सेव सेल का बटन, ये है सेल फार्म, ओके। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई आइटम ऐड करते हैं, पेन नहीं सॉरी मार्कर मैंने ऐड किया हुआ है, मार्कर आ क्यों नहीं रहा। आई थिंक पहले मुझे ये लिखने की ज़रूरत है, फिर ये लिखने की ज़रूरत है। आ जा भाई। मार्कर ऐड तो किया हुआ है मैंने, लेकिन आ क्यों नहीं रहा, एक मिनट जस्ट। सेल, ऐड सेल, जस्ट वेट। अभी ये वर्क कर रहा था और अब जो है ना ये शो नहीं कर रहा आइटम। आई थिंक मुझे सर्वर को ब्रेक करना चाहिए, कंट्रोल सी, एंड अब इसको रन करता हूँ। सेल्स, ऐड न्यू सेल एंड अब पता नहीं क्यों नहीं शो कर रहा। खैर शो तो करना चाहिए, पेंसिल भी है मार्कर भी है। हाँ इसलिए नहीं शो कर रहा क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ज़ीरो हुआ पड़ा है, पेंसिल का भी ज़ीरो हो गया, मार्कर का भी ज़ीरो हो गया, इसलिए नहीं शो कर रहा। मैं भी कोई शो क्यों नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, हम इनको एडिट करते हैं, इनका स्टॉक बढ़ाते हैं। करंट स्टॉक इसका 12 कर देता हूँ, सेव चेंज और एडिट, और इसका भी हम 10 कर देता हूँ, ठीक है। अब शो करेगा, अब ठीक है। एक्चुअली जो इसका सर्च की फंक्शनैलिटी है ना, उसके अंदर मैंने ये किया हुआ है कि ऐसा स्टॉक जो ज़ीरो हो जाए वो शो ना करे। तो अब इनकी क्वांटिटी आ गई हमारे पास, अब ये शो करेगा सेल, ऐड न्यू सेल और फ़ोन नंबर डाल देते हैं, अब शो करेगा। पहले पेंसिल नहीं था ना शो कर रहा, वो इसीलिए था शो कर रहा क्योंकि उसका स्टॉक ज़ीरो हुआ पड़ा था, पेंसिल और मार्कर, ठीक है। ये आ गई। अब वो जो था ना आइटम फार्म, वो ये है, ये वाला जो आपको फार्म नज़र आ रहा है ना, जो ये टेबल वाला, ये वो आइटम फार्म है, ठीक है। ये सेल आइटम फार्म सेट, ठीक है। उसके बाद है परचेज फार्म, ये परचेज को एंटर करने के लिए। और इस तरह परचेज के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स आते हैं तो उसके लिए परचेज फार्म सेट। रिपोर्ट फार्म आ गया, फिर लॉगिन फार्म आ गया, ये चीज़ें हो गई, दैट्स इट। उसके बाद जेंगो एच टी पी जेसन रिस्पॉन्स, जेसन रिस्पॉन्स हमने यहाँ पर कहाँ पे यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे सर्च आइटम के अंदर। जो आइटम्स हमारी सर्च हो गए हमें फ़ौरन फ़ौरन वहाँ पे शो होती हैं, उसके लिए हम ये जेसन रिस्पॉन्स यूज़ कर रहे हैं।
और बाकी ये CSRF ये एक सिक्योरिटी फीचर है। CSRF ये एक अटैक होता है जिससे हमें बचाता है। CSRF अगर आप सर्च करें CSRF क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरग्री, ठीक है, ये एक अटैक की किस्म है। इसके अंदर कुछ इस तरह से होता है कि जो जहाँ पर यूज़र डाटा एंटर करता है ना, जितने भी हमारे लॉगिन जो सॉरी जितने भी हमारे फॉर्म्स हैं जिनके अंदर हम डाटा ऐड कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ इस तरह का डाटा ऐड करते हैं कि उससे पूरी वेबसाइट का जो डाटा है वो उनके पास चला जाता है। ठीक है, ये अटैक की एक किस्म है। तो उससे बचने के लिए ये हम यूज़ करते हैं। ये एक लाइब्रेरी हमें देता है व्यू डेकोरेटेड डॉट CSRF, और यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं CSRF एग्जाम्प्ट। ओके, तो ये हम यूज़ करते हैं। उसके बाद लॉगिन रिक्वायर्ड, ये एक हमें देता है लॉगिन रिक्वायर्ड का फंक्शन, जो क्या करता है जब कोई व्यू रन होता है, ठीक है, जब भी कोई व्यू रन होता है तो ये देखता है कि भाई यूज़र लॉगिन है कि नहीं है। ठीक है, अगर ना हो तो फिर उसको लॉगिन की तरफ रिडायरेक्ट कर देता है। ये काम करता है। जैसे यहाँ पे कहाँ पे ये देखिए, ये ऐट लॉगिन रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, ये फंक्शन यहाँ पे यूज़ हुआ है। उससे पहले हम ये ऐट लिखते हैं, उसके बाद लॉगिन रिक्वायर्ड। ठीक है, और जहाँ पे रीडायरेक्ट करवाना हो वो हमने यहाँ पर यूआरएल उसको दिया हुआ है, लॉगिन यूआरएल लॉगिन। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ तो वो मुझे रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक हो गया। इस तरह अगर कोई स्टेशनरी आइटम को एडिट एडिट करना चाह रहा है लेकिन लॉगिन नहीं है तो पहले वो उसको लॉगिन की तरफ भेजेगा। पहले लॉगिन हो फिर आप ये काम कर सकते हो, इसके बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। ये चीज़ उसके बाद क्या है जी, इंपोर्ट जेसन। जेसन हम इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे अलग से, लेकिन इसको क्यों हम इंपोर्ट कर रहे हैं जेसन, ये यूज़ हुआ है आई थिंक यहाँ पे कहीं पे, ये रहा एड सेल ट्राई डाटा जेसन डॉट लोड्स। सेल्स को ऐड करने के लिए जो हम डाटा लोड कर रहे हैं ना, उसके लिए मैं जेसन को यूज़ कर रहा हूँ, जेसन रिस्पॉन्स। जेसन एक लैंग्वेज है जिस तरह से हमारी क्या का नाम लेते हैं उसका, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, इस तरह से ये लैंग्वेज है। अब ये यहाँ पर मैंने क्यों यूज़ किया था, काफ़ी देर का बनाया हुआ तो जहन से निकल गया मेरे, इसको मैं यहाँ पे क्यों यूज़ किया। खैर ये जो हमारा सेल का डाटा ना, इसको सेव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, जिसको सॉल्व करने के लिए मैंने जेसन को यूज़ किया था। जेसन, हाँ इसको यूज़ किया था मैंने। उसके बाद जैंगो कंट्रीब्यूशन ऑथेंटिकेशन, ये हम ये चेक करने के लिए यूज़ मतलब ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज़ होता है यूज़र को। यूज़र जो यूज़र नेम और पासवर्ड देता है, ठीक है, उसको देखते हुए यूज़र को ऑथेंटिकेट करता है कि ये पासवर्ड सही है या नहीं सही। तो ये फंक्शन ये वो उसको देखता है कि पासवर्ड और यूज़र नेम जो दे रहा है, इसको डाटाबेस में जाकर देखता है कि ये सही है कि नहीं है। उसके बाद लॉग इन और लॉग आउट है। लॉगिन जो है जब ये वाला फंक्शन रन होता है तो यूज़र जो है वो लॉगिन हो जाता है। ठीक है, लॉगिन को हम क्या देते हैं, यूज़र की इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये वाली, ये ऑथेंटिकेशन जो है वो उसको हम सेव कर रहे हैं यूज़र में। तो लॉगिन को हम ये इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे वो यूज़र को लॉगिन करवा देता है। और लॉग आउट सिंपली ये बहुत सिंपल होता है। ये कहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पर लॉग आउट, और जैसे इसको रिक्वेस्ट का पैरामीटर देते हैं, बाकी इसके अंदर कोई हम इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं देते। ठीक है, तो ये यूज़र को लॉग आउट करवा देता है, दैट्स इट। अच्छा जी, आप पूछ रहे हैं ये लिंक कहाँ से बनाया है, जो चैट के अंदर इन्होंने एक लिंक सेंड किया है, ये वाला लिंक का ये पूछ रहे हैं, ये वाला, ये खुद ही बना है। ठीक है, ये ये फंक्शनैलिटी जो है ना, ये हमें डीजेंगो देता है। जब हम डीजेंगो का सर्वर स्टार्ट करते हैं ना, ये तो हो गया हमारा होस्ट सर्वर, ये वाला 127.0.1, ये होता है इसको कहते हैं लूप बैक सर्वर। ठीक है, जो कि हर मशीन के अंदर होता है लूप बैक सर्वर
वेबसाइट की टेस्टिंग वगैरह के लिए। ये यहाँ पे मैं कोई भी वेबसाइट रन करना चाहूँगा ना, तो वो इसी आईपी पे रन होगी। बाकी ये आगे पोर्ट नंबर है, ये डिफरेंट हो सकता है। जैसे ये मेरे पास जैम्प है, ठीक है, ये भी यूज़ होता है वेबसाइट को टेस्टिंग के लिए। लेकिन ये किस वेबसाइट की टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, ये पीएचपी की, जो पीएचपी बेस्ड वेबसाइट बनती है ना, उनकी टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे अगर मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो ये भी 192.168 और इसका पोर्ट नंबर ये है 8443, ठीक है। यानी कि ये मैंने अपाचे स्टार्ट कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ पर जाऊँ, यहाँ पर चले जाता हूँ, और अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ 127.0.0.1 और वो स्टार्ट हुआ है 80 पे, 80। तो ये देखें, ठीक है, वो जैम्प यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। ये जो होता है ना, ये आईपी, ये इसे हम कहते हैं लूप बैक एड्रेस। ये हर सिस्टम के अंदर सेम होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट यही इन्होंने रखा हुआ है 127.0.0.1। ये वेबसाइट की टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद जो पोर्ट नंबर होता है ना, वो डिफरेंट होता है। अगर यहाँ पर मैं पोर्ट नंबर चेंज कर दूँ, मैंने पहले 80 लिखा, ठीक है, अगर मैं 8000 लिख दूँ तो फिर हम जेंगो की तरफ मूव कर जाएंगे। ये देखें, फिर हम ये जेंगो जो जेंगो पे जो वर्किंग हो रही है वो आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये लूप बैक एड्रेस होते हैं, ये सेम होते हैं, ये हमने नहीं बनाए, ये फ्रेमवर्क ही हमें देता है। ठीक हो गया, जो फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं वो देगा। बिल्कुल, जो जेंगो के ऊपर आप चाहे आप अपने सिस्टम के अंदर जेंगो को रन करें, ठीक है, कोई पूरी दुनिया जो भी रन करेगी उसका ये सेम होगा, क्योंकि वो फ्रेमवर्क हमें यही दे रहा है। ये टेस्टिंग के लिए है, ठीक है, अपने अपने कंप्यूटर पे टेस्टिंग के लिए है, ओके। जब हम जेंगो को एक्चुअली इस वेबसाइट को पकड़ के हम ऑनलाइन करने की कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी बंदा उठ के इसको, हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर सके, ठीक है, तो वो हम इससे नहीं कर सकते। उसके लिए तो हमें इसको फिर प्रॉपर सर्वर पे रखना पड़ेगा ना, और जब सर्वर पे रखेंगे फिर आईपी डिफरेंट हो जाएगी। बहुत सी मतलब ऑनलाइन होस्टिंग कंपनीज हैं जो फैसिलिटेट करती हैं हमें कि हम अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन ले जाएं। ये होस्टिंग का क्वेश्चन है एक्चुअली। तो जब हम इसको होस्ट करेंगे किसी ऑनलाइन सर्वर पे, ठीक है, फिर हमारी वेबसाइट का लिंक कुछ और होगा। ये तो जस्ट टेस्टिंग के लिए होता है, यहाँ पर भी उन्होंने लिखा हुआ है दिस इज़ अ डेवलपमेंट सर्वर, डू नॉट यूज़ इट इन प्रोडक्शन सेटिंग, ठीक है। ये जस्ट डेवलपमेंट सर्वर है। वन, ये जो सर्वर है ना, 127.0.0.1, ये जस्ट डेवलपमेंट के लिए। ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर, अगर कॉन्टेक्ट अस की फाइल, अगर कॉन्टेक्ट अस की फाइल डेल करनी हो तो, और यूआरएल और व्यूज से उनका लिंक वगैरह रिमूव कर देना है, बिल्कुल। अगर कॉन्टेक्ट अस की फाइल आपने रिमूव करनी है तो सबसे पहले तो जो कॉन्टेक्ट अस का लिंक शो हो रहा है पेज डॉट एचटीएमएल के अंदर, ये वाला 127, ठीक है, देखिए कॉन्टेक्ट अस हमने यहाँ पे बनाया था ना, सबसे पहले आपने इसको ख़त्म कर देना है। तो ये था, बाकी चाहे आप नाम भी ख़त्म करें उसकी खैर है। कॉन्टेक्ट अस, ये था बेस डॉट एचटीएमएल के अंदर, यहाँ पर आए बेस डॉट एचटीएमएल के अंदर से ये ख़त्म हमने कर देना है, ठीक है। ये पूरा कंपोनेंट आपने उड़ा देना है, कॉन्टेक्ट अस उधर से दिखना बंद हो गया। उसके बाद, आपने क्या करना है कि इसका आप टेम्पलेट डिलीट कर दें जो हमने बनाया था। कॉन्टेक्ट अस का टेम्पलेट कहाँ पे गया, ये रहा, क्योंकि अब ये हमें नहीं चाहिए। ये था कॉन्टेक्ट, इसको आप राइट क्लिक करें और यहाँ से आकर डिलीट कर दें। दो काम हो गए। फिर बाकी पीछे क्या रह गया, इसका यूआरएल और इसका व्यू। फिर आप आए यूआरएल डॉट पी वाई के अंदर, और यहाँ पर ये जो लास्ट यूआरएल है इसको आप ख़त्म कर दें, ठीक है। और एंड के ऊपर व्यू डॉट पी वाई के अंदर आए, और जो कॉन्टैक्ट अस, अगर आपको यहाँ पर चीज़ ना मिल रही हो तो देखें, आप यहाँ पे सर्च करें, कंट्रोल एफ प्रेस करें और यहाँ पे सर्च करें कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। ये देखें आ गया कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पे इसको, ये वाले पूरे फंक्शन को ख़त्म करते हैं। तो कॉन्टैक्ट अस का कंसेप्ट ही पूरा ख़त्म हो गया इसके अंदर से, ठीक हो गया। और भी क्वेश्चन? अच्छा, बस एक ही स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछी जा रही है, बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा।
बाकी में क्या कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके जी, सेटअप ठीक है, जितने मर्ज़ी आप क्वेश्चन पूछें, लेकिन एक चीज़ आपने करनी है, क्वेश्चन हमेशा ग्रुप में पूछें आप। मेरे इनबॉक्स में आकर क्वेश्चन ना पूछा करें। उसकी वजह ये है कि जब आप क्वेश्चन पूछेंगे वो बाकी लोग भी चलो थोड़ा सा रीड कर लेंगे, तो उनका भी भला हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन हमेशा ग्रुप में पूछा करें, और अगर क्वेश्चन अर्जेंट हो तो मुझे टैग कर दिया करें, ठीक है? तो उसको मैं फ़ौरन से जवाब दे दूँगा। चलें जी, ये मैं क्लास यहाँ पर जो है ना वो एंड कर रहा हूँ। और कल के लिए हम क्या करेंगे, कल के लिए आपका सेटअप वैसे मैंने आपको सेंड कर दिया, लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं आपको गाइड कर दूंगा। और इस तरह जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनमें से तो एक भी बंदा नहीं आया, जो फेक प्रोडक्ट रिव्यूज़ वाले हैं, उनका भी मैं कल सेटअप करवाऊंगा। एक क्लास के अंदर पहले आपको करवा दूंगा, फिर उनका। वैसे आप मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है आप लोगों को सेटअप किस तरह से होना है, क्योंकि पहले मैं करवा चुका हूँ, तरीका वही है। तो कल बस सेटअप होगा, फिर परसों दोनों की एक अकेला क्लास रखेंगे और बस ख़त्म। आज 18 है, कल 19 और 20 का ख़त्म, फिर आपके पास 10 दिन होंगे, आप प्रैक्टिस करें जो मर्ज़ी करें, ठीक है जी? तो ये क्लास थी आज की, और इसको मैं अभी एंड कर रहा हूँ।